राधिका शादी के बाद भी घर का कोई काम नहीं करती थी। उसके पति के ऑफिस चले जाते ही घर का सारा काम उसकी सासू माँ मालिनी जी को ही करना पड़ता था। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि बहू मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, तुम आज चाय नाश्ता बना दो या डिनर तैयार कर दो। पर मालिनी जी ने अपनी बहू राधिका को जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने के लिए उसे एक सबक सिखाना ज़रूरी समझा। वो कुछ दिनों के लिए अपने छोटे बेटे को लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल गई। आज सुबह राधिका ने जब देखा कि अभी तक नाश्ता तैयार नहीं हुआ है तो अपने पति से कहने लगी कि माँ जी तो नहीं है, तो आप नाश्ता बाहर से मंगवा लीजिए। इस पर उसके पति रमेश ने कहा कि बाहर का खाना उसे ठीक नहीं लगता, इसलिए तुम नाश्ता जल्दी से तैयार कर दो। राधिका जब रसोई में गई तो उसे समझ नहीं आया कि वो क्या बनाएगी। वैसे तो राधिका पहले से ही बहुत आलसी और लापरवाह थी, किसी भी काम को करने के लिए सिर्फ बहाने ढूंढती रहती थी। आज भी जब उसकी सास नहीं थी तो उसे ही घर का सारा काम संभालना पड़ रहा था, इसलिए उसका दिमाग भी थोड़ा खराब हो रखा था। उसने किसी तरह झटपट नाश्ता तो बना दिया, पर दोपहर के खाने के लिए वो अपने पति को ऑफिस में फ़ोन करके यह कहने लगी कि मैंने ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर दिया है, क्योंकि आज पति के ऑफिस का हाफ डे था तो वो घर पर ही खाना खाने वाले थे और राधिका फ़ोन पर खाना बनाने से इनकार कर रही थी। पर रमेश ये नहीं चाहता था कि बाहर से खाना आए। उसने राधिका को ऑर्डर कैंसिल करने को कहा और घर आकर बात करते हैं कहकर फ़ोन काट दिया। इससे वो और भी रूठ गई और उसने अपनी मम्मी को फ़ोन लगा लिया। फ़ोन पर वो कहने लगी, माँ देखो ना, सासू माँ कुछ दिनों पहले ही गांव गई हुई थी, तब भी मुझे घर का सारा कुछ करना पड़ रहा था और अब वो तीर्थ यात्रा पर निकल गई है। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। मैं घर के काम करते करते थक गई हूं। मैं आपके यहाँ आज ही आ रही हूँ। इस पर उसकी माँ बोली, बेटा तुझे पता है तेरी सास बहुत ही सीधी सादी औरत है, तुझ पर इतना दबाव नहीं देती, अपना रौब कभी नहीं दिखाती। अगर तू अभी मायके चली आएगी तो मेरी बहू पर भी बुरा असर पड़ेगा। वैसे तो मैं उस पर कोई दबाव नहीं देती और सब काम हम सब मिलजुल कर कर लेते हैं। तू भी तो हमसे देखकर कुछ सीख सकती है। अब से जो भी काम हो तू और अपनी सास दोनों मिलकर कर लिया कर। देखना सब कुछ आसान लगने लगेगा। तेरे भैया जब छुट्टी के दिन घर पर रहते हैं तो वो भी हमारे कामों में हाथ बटाया करते हैं, और वैसे भी दामाद जी तो तेरी मदद करने के लिए तैयार ही हैं। तू है कि उनसे कुछ मदद मांगती नहीं। इतना कहकर राधिका की माँ ने फ़ोन काट दिया। अब राधिका को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। रमेश के घर आने पर वो गुस्से में कहने लगी, मैं अकेले इतना सारा काम नहीं कर सकती, आप मेरी मदद क्यों नहीं करते। इस पर रमेश ने राधिका को समझाते हुए कहा, तो अब तुम्हें समझ आया कि मम्मी इस घर में अकेले हाथों से कितना काम करती है। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, तुम इतना गुस्सा ना करो, लाओ मैं तुम्हारी मदद कर दूँ, कहकर रमेश हाथों हाथ काम करने लगा। डिनर के समय में भी रमेश राधिका के काम में पूरा योगदान दिया। अपनी माँ की कही गई बातों से अब राधिका को एहसास हो गया था कि उसकी सास सारा काम करते करते थक जाती होती होगी, पर वो इसका एहसास किसी को होने नहीं देती। जब उसकी सास तीर्थ यात्रा से वापस आई तब राधिका ने अपनी सास से माफ़ी मांगते हुए कहा, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, अब से मैं मिलजुल कर आपके साथ काम कर दिया करूंगी। उसकी सास को इस बात की खुशी हुई कि बहू को अपनी जिम्मेदारी की समझ देर से ही सही पर आ जरूर गई है। इसके बाद से दोनों सास बहू घर का सारा काम मिलजुल कर करने लगे। तो दोस्तों, यदि आपको कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।